हेलो, वेलकम बैक। आज हमारा डे 23 ऑफ 30 डेज स्पीकिंग चैलेंज। मैं एवरी डे 10 मिनट्स कैमरा के सामने प्रैक्टिस करता हूँ और ये मेरा 30 डेज़ का चैलेंज था। और आज हमारा 23rd डे है, जिसमें मैं अभी सोच रहा था बैठ के कि चैलेंज के हम ऑलमोस्ट कंप्लीशन स्टेज पर हैं। 23 हो गया है, कुछ 7 दिन बचे हुए हैं। और मैं ये भी सोचने का ट्राई कर रहा था कि इन 23rd डे में मैंने कितना क्या इम्प्रूव किया है या नहीं किया है, या इससे मेरी लाइफ में क्या असर हुआ है और कहाँ पे मैंने इम्प्रूव किया है। हालांकि मुझे तो एक मेन जो चीज़ है हमारी स्पीकिंग स्किल्स, उसी में इम्प्रूव करना है। लेकिन उसके अलावा भी क्या मैंने कुछ अ, अपने शेड्यूल में इस चीज़ को डाल के एवरी सिंगल डे लिटिल इम्प्रूवमेंट कहीं पे कुछ, बिकॉज़ मैं कुछ दिन से जो है काफ़ी आर्टिकल्स पढ़ रहा हूँ और उन आर्टिकल्स को अपने बेस्ट पॉसिबल वे में आपके सामने रखने की कोशिश भी कर रहा हूँ। तो मुझे एक चीज़ थोड़ा-सा ये समझ में आया कि आई कैन नॉट एक्चुअली ट्रैक कि मैंने लाइफ में इस 30 डेज़ चैलेंज में मैंने क्या इम्प्रूव किया है। बट थोड़ा-सा जो मैं एक्सपीरियंस अगर शेयर करूँ, तो जो एवरीडे बेसिस पे बिकॉज़ ऑफ द सोशल एंग्जायटी और कुछ स्ट्रेस को लेके, किसी काम को लेके, या किसी भी ऐसी टफ सिचुएशन में, चैलेंजिंग सिचुएशन में, जिस लेवल का मुझे एक मन में क्लटर और क्लाउड, या कह सकते हो कि थोड़ा नेगेटिव फीलिंग के साथ जो मेरी ब्रेन की जो स्टेट रहती थी, कहीं न कहीं उसमें मुझे थोड़ा-सा एक इम्प्रूवमेंट, बिल्कुल लिटिल, लिटिल, मतलब बिल्कुल भी इसमें प्राउड वाली बात नहीं है या कुछ भी अपने अंदर बस अब तो हो ही गया, ऐसा कोई सोचने वाली बात नहीं, ना ही मैं ऐसा कुछ सोच रहा हूँ। एंड मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि मैंने मेबी 100% जो क्लाउड थे वो कहीं न कहीं 6 टू 7% मैंने उनको कम किया है। अभी जो इन सिचुएशंस में जो मेरी सोचने की या समझने की जो एक कैपेसिटी है, वो कहीं न कहीं मुझे इम्प्रूव थोड़ी-सी दिख रही है। बट आई एम नॉट सेइंग कि हाँ, 100% हो गया है। हो सकता है इन दिनों मुझे कुछ सिचुएशन ऐसी कम टफ मिल रही हैं, या फिर एक्चुअल में मुझे असर हुआ है। सो व्हाटएवर इट इज़, इट्स रियली गिविंग मी द कॉन्फिडेंट टू जस्ट कीप गोइंग, कीप गोइंग, कीप गोइंग। अगर मुझे ज़रा-सा भी इम्प्रूवमेंट हुआ है, तो उस केस में मैं जस्ट ये कहूँगा कि इट्स अ बिगेस्ट मोटिवेशन फॉर मी टू जस्ट कीप गोइंग। और अगर नहीं भी हुआ है, तो ये मेरी ज़िद है कि हमें इम्प्रूवमेंट करके रहना है, करके ही मानना है। और इस ज़िद के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है अपने पास। हम प्रोटेस्ट करते रहेंगे, रेज़िग्नेशन जब तक नहीं होगा क्लटर का। तो अ, आज का जो टॉपिक है, उसमें जाने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन ये पूछना चाहूँगा कि दोस्तों, आपने कभी रियलाइज़ किया होगा या नोटिस किया होगा कि किसी-किसी की जो किसी-किसी दूसरे इंसान की कही हुई बात हमें कई बार लॉन्ग टर्म तक याद रह जाती है। बहुत ही सिंपल सिंपल सी बात जो कि वो बोल के 1 सेकंड में भूल जाए, लेकिन वो दिमाग में हमारे बैठ जाती है और हम उसको काफ़ी टाइम तक याद रखते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द नेगेटिव पार्ट, बट आई एम टॉकिंग अबाउट एनीथिंग, कि कुछ भी हो सकता है वो। तो सिंपल से सिंपल चीज़ें जो हैं, कही हुई हमारे दिमाग में बैठ जाती हैं। तो आज का जो टॉपिक है, वो हमारा स्टोरी टेलिंग के ऊपर है कि स्टोरी टेलिंग कैसे करते हैं और स्टोरी टेलिंग इम्पोर्टेंट क्यों है। दोस्तों, मैं ना काफ़ी दिन से बहुत सारे आर्टिकल रीड कर रहा था, ठीक है? और मैं उनको आपके सामने अपने बेस्ट पॉसिबल वे में लाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा था कि कैसे मैं उसको अ, आपके सामने सुनाऊँ, ठीक है? तो वो चीज़ में मुझे कहीं न कहीं एक स्ट्रगल हो रहा था कि बिकॉज़ आवर एजेंडा इज़ टू हैव अ स्पीकिंग प्रैक्टिस रेगुलर इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। और ये सब अपने मन के थॉट्स होने चाहिए जो हम लोग सोचते हैं, या मेरा दिनचर्या या किसी भी इंसिडेंट के बारे में बात कर रहा हूँ। सो इट शुड बी कंटिन्यूअस एंड इट शुड बी समथिंग आउट देयर, और जो कि मेरे मुंह से जो है निकल रहा है। लेकिन आर्टिकल में मुझे क्या प्रॉब्लम आ रही थी कि मैं आर्टिकल को आधा पौना घंटा रीड कर रहा हूँ, देन मैं उसको समझ रहा हूँ। और क्योंकि मैं एक आर्टिकल को पूरे टाइम तक याद नहीं रख सकता, है ना? उसमें बहुत सारी ब्रांचेस, बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, बहुत सारी हेडलाइन, सब हेडलाइन।
तो ऐसा नहीं कि मुझे आर्टिकल समझ नहीं आया, आर्टिकल मैं पूरा समझ गया, लेकिन कैमरा के सामने उसको एकदम से जो है याद करके बोलना इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी बिकॉज़ इतना टाइम भी नहीं होता। तो मैं क्या कर रहा था, जो मेन हेडलाइन है या जो सब हेडलाइन है या कुछ-कुछ लाइन जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुझे लग रही हैं, उनको मैं लिख ले रहा था और वीडियो में बोलते-बोलते मैं साथ ही साथ उनको बीच में देख भी रहा था। सो ये मुझे कन्वीनिएंट इसलिए नहीं लगा बिकॉज़ अगर मुझे देख के ही बोलना है, इट्स जस्ट मीन कि मैं एक चीज़ को पढ़ के बोल रहा हूँ। आई एम नॉट रिसाइटिंग द कंप्लीट आर्टिकल, बट अगर मैंने हेडलाइन भी मैं देख के बोल रहा हूँ या सब हेडलाइन भी मैं देख के बोल रहा हूँ, तो वो केस में मुझे उतना जो है उसके अंदर बेनिफिट नहीं दिख रहा है बिकॉज़ इट्स नॉट फुलफिलिंग आवर एजेंडा ऑफ स्पीकिंग कंटिन्यूअसली 10 मिनट्स अबाउट एनीथिंग। सो आज मैंने जो स्टोरी टेलिंग का जो टॉपिक पढ़ा, उससे मुझे एक चीज़ समझ आई कि जो स्टोरी टेलिंग है ना, वो आपकी जितनी नेचुरल हो और जितनी सिंपल हो, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। भले ही मैं आर्टिकल का जो मेन पॉइंट है, वो मिस कर दूँगा, अगर मैं बिना देखे करूँगा। लेकिन दैट इज़ स्टिल ओके, लेकिन जो चीज़ मेरे अंदर से नेचुरली मैं निकाल रहा हूँ या बोल रहा हूँ या अपने बेस्ट वे में उसको प्रैक्टिस एक्सप्रेस कर रहा हूँ, वो एक्चुअल में इट इज़ मोर बेटर। तो मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं आर्टिकल पढ़ना नहीं छोड़ने वाला। आर्टिकल तो मैं डेली पढ़ूँगा ही, एंड दैट इज़ नॉट फॉर ओनली माय एक्सप्रेसिंग एक्सरसाइज़, इट इज़ आल्सो फॉर माय लर्निंग। आई वांट टू लर्न समथिंग न्यू एवरी सिंगल डे। कोई भी टॉपिक जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ, जिसके बारे में समझना चाहता हूँ, वो मैं डेली करने वाला हूँ। लेकिन उसको मैं विदाउट लुकिंग एट द हेडलाइंस और विदाउट लुकिंग टू मच ऑन द कंटेंट, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट ऑन द आर्टिकल। सो हो सकता है कि आने वाली वीडियोज़ में मैं कुछ ऐसा रैंडमली कुछ बोल दूँ या एकदम से कोई पॉज़ लेने लग जाऊँ या कुछ अजीब-सा एक ऑकवर्ड साइलेंस हो जाए। दैट इज़ पॉसिबल, बट I'm trying my best to create something and then present in front of you. So the more it is natural, the more it is uh, good to listen and to understand for viewers or listener. लाइव में ना बहुत सारे लोग होते हैं जो बिल्कुल इंटरमीडिएट लेवल पे या बिल्कुल बिगिनर लेवल पे या एडवांस लेवल पे भी काफ़ी इंग्लिश में उनकी अच्छी पकड़ होती है, लेकिन स्टिल कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी स्टोरी टेलिंग उतनी इंटरेस्टेड नहीं होती। जो लिसनर है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल फ़ील करने लगता है थोड़ी देर ही सुनने के बाद उनको। लेकिन उन लोगों को ये चीज़ समझनी चाहिए कि स्टोरी टेलिंग में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड या बहुत ज़्यादा टफ़ ग्रामर या वोकैब्युलरी बहुत ज़्यादा आपको इम्प्रूव नहीं चाहिए। इसके अंदर बहुत सिंपल लैंग्वेज में ईज़ी तरीके से बताई हुई बात जो है हमें आनी चाहिए, सो दैट कुछ लोग होते हैं विद नॉट सो मच गुड वोकैब्युलरी और ग्रामर, वो इस तरीके से स्टोरी बताते हैं बिकॉज़ उनकी जो स्टोरी है उसमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट ग्रामर नहीं होती, लेकिन एक स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। स्ट्रक्चर करना इट मीन्स आप लिसनर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो एंड यू आर विजुअलाइजिंग देम कि जो तुम जिस तरीके से बता रहे हो वो अपने अंदर विजुअलाइज कर रहे हो उस चीज़ को कि कैसे वो चीज़ हुई थी जो आप बता रहे हो। स्टोरी टेलिंग जो है तुम्हारे इन्फ्लुएंसी को भी अफेक्ट करती है, इन्फ्लुएंसी को। यस, करेक्ट। बिकॉज अगर तुम्हारे अंदर स्टोरी टेलिंग की एक स्किल्स है, तो वो केस में आप इजी वर्ड्स को भी बहुत ही अच्छी तरीके से किसी के सामने एक्सप्रेस कर सकते हो एंड इट विल रियली पुल दैट लिसनर इनटू योर इमेजिनेशन, व्हाटएवर द स्टोरी इज टेलिंग अबाउट। इस और इसके अंदर जो है जो लिसनर है उसके साथ तुम्हारा जो एक रिलेशन है वो इम्प्रूव करती है, और इसमें आप इमोशनली कंट्रोल रहते हो और आप जो है इसमें कॉन्फिडेंट दिखते हो। कॉन्फिडेंट दिखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऑथर ने इस तरीके से भी एक चीज़ को एक्सप्लेन किया है कि अमेरिका में एक शॉर्ट 15 to 20 second storytelling is a very normal and it's a very healthy sign of a friendship. नॉर्मली लोग आपस में अपने कन्वर्सेशन को ऑनगोइंग रखने के लिए या एक इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन को लाइव रखने के लिए यूजुअली 15-20 सेकंड की स्टोरी वहाँ पे सुनाते हैं, और इट्स नॉर्मल इन अमेरिका। इसमें ऑथर ने 3 पार्ट में डिवाइड किया है कि कैसे हम लोग स्टोरी टेलिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहला तो ऑथर ने जो तीनों में से एक तरीका सेट द बैकग्राउंड। बैकग्राउंड जो है सबसे पहले एक इमेज ये क्रिएट करो कि
एक्चुअल में पूरी जो स्टोरी है उसका बैकग्राउंड क्या है, मीन्स कहाँ पे हुई थी वो, कब हुई थी, ये चीज़ बताना बहुत ज़रूरी है। लेट्स से मैं अगर किसी को बताऊँ कि कल मैं हरिद्वार गया था, तो मैं उसको थोड़ा-सा अगर डिटेलिंग में बोलूँ, तो मैं उसको बोलूँगा कल सुबह 6 बजे मैं ट्रेन से हरिद्वार गया था। तो एक ये पूरी की पूरी पिक्चर क्रिएट हो गई उसके लिसनर के दिमाग में, वो एक चीज़ है। या फिर कल ऑफ़िस से आने में मुझे ट्रैफ़िक की वज़ह से लेट हो गया था घर पे, तो वो एक बैकग्राउंड सेट हो गया। जस्ट एक हुक देना है जो कि आपका टाइम और लोकेशन बताएगा स्टोरी के बारे में, स्टोरी स्टार्ट करते टाइम। उसके बाद आता है टेल व्हाट हैपेंड, देन मैंने उसके बाद लंच किया, या उसके बाद उसका फ़ोन आया, फिर उसने बोला कि यार चल आज घूमने चलते हैं, या फिर उसके बाद मैंने उसको कॉल करके बोला कि भाई कल मैं थोड़ा बिज़ी हूँ, या अ, कोई भी ऐसी चीज़ जो एकदम से हुई स्पॉन्टेनियस, तो मैं उसको कीप इट सिंपल, कीप इट शॉर्ट, सो दैट लिसनर लिसन विद अ फुल इंटरेस्ट, ये है। और जो तीसरी चीज़ बताई है, वो ये है कि देखो कोई भी स्टोरी हो, छोटी स्टोरी है, बड़ी स्टोरी, हर किसी स्टोरी का एक एंड होता है, तो उसमें आपको स्टोरी को एंड करना बहुत ज़रूरी है, वरना फिर स्टोरी फिर अधूरी रह जाती है, एंड नॉट दैट्स नॉट अ साइन ऑफ अ गुड स्टोरी टेलिंग स्किल्स। तो उसके अंदर आपको स्टोरी को इस तरीके से एंड करना है, मतलब बेस्ड ऑन एनी स्टोरी, उसको कुछ ना कुछ आपको एक क्लोजर देना है। देन उसके बाद ऐसा हुआ कि हम ऑफिस से निकल गए, ये क्लोजर हो गया। फिर उसके बाद मैंने उसको मना किया और हम लोग घर चले गए, ठीक है, ये हो गया। फिर मैंने जो है उसका फ़ोन रख दिया, ठीक है, और फिर अ, मेरी जो मीटिंग चल रही थी वो मैंने लीव कर दी, और मेरा जो आज का दिन है इसी के साथ ख़त्म होता है। और आज का दिन तो जो है मेरा बहुत ही टायर्ड था। वैसे करके स्टोरी का जो है एक एंड होता है, लिसनर को एक एक स्टोरी चाहिए, मसाला चाहिए सुनने के लिए, और उसके इंटरेस्ट के साथ मैच होना चाहिए। बट आप अगर अपना इंटरेस्ट उसमें घुसाओगे तो इट विल नॉट मैच। तो जो बैकग्राउंड है इनिशियल, वो बिल्कुल जो है ईज़ी होना चाहिए, और मिनिमम इसको एक लाइन में ही ख़त्म कर देना चाहिए, ठीक है? और जो हुआ वो तो इंसिडेंट आपकी स्टोरी पे डिपेंड करते है कितना लंबा जाएगा और कितनी चीज़ें आपको बतानी है, ऐड करनी है, तो वो एक अलग चीज़ है। बट द पॉइंट इज़ कि जो क्लोज़र है उसको भी आपको सिंपल रखना है। सो ये आज ऑल अबाउट स्टोरी टेलिंग। नाउ विल सी टुमारो फॉर अनदर डे एंड अनदर सेशन with a different topic, with more interesting topic, with full energy.